This is our team. So he's Keshav, he's Sumit, and ये हमारे head chef रुस्तम शेफ, उनके पीछे वहाँ पे सरक शेफ एंड ये राहुल। अरे आप सभी को नमस्कार। हम लोग पहले क्या बना रहे हैं? हाँ जी, तो हम लोग सबसे पहले सुहाली पहले तो कचौड़ी बना लेते हैं, प्याज कचौड़ी। ये हम पहले उसका आटा लगाएंगे। तो आटे के अंदर आप उसका मैदा है, मैदे में ऑफ कोर्स हम सबसे पहले लगाते हैं मोइन। अच्छे से हम इसको मोइन लगाना है और ये आपका मतलब बहुत गिलगिला सा आपको ये चीज़ लगेगा, और ये इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा इसके अंदर तेल है, मगर इसी मेन रीज़न की वजह से ये खस्तापन होता है। यूजुअली लोग घी डालते हैं, हम लोग मगर तेल डालते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारा ज़्यादा तेल से खस्तापन रहा है हमारे हिसाब से। हमने हर तरह का, और मतलब हम लोगों के घर में हमेशा यही बना है। जब ये ऐसे से बाइंडिंग आने लगे तब हम इसके अंदर हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हमेशा मतलब हाथ से ऐसे, तो उसका और फ्लेवर ज़्यादा आता है अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे रब कर दें। और स्वाद अनुसार नमक, और फिर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी से इसको लगाएंगे। और ये बहुत सॉफ्ट आटा लगता है, हार्ड नहीं होता। तो ये हमारा प्याज कचौड़ी का डो बनके तैयार हो गया। हाँ जी, और अब हम इसको मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए, एंड फिर हम उसका बेलना स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं आपको थोड़ा सा मसाले के बारे में बता देती हूँ जी। तो ये हम लोग ये 3 तरह के आपके मसाले हैं, सौंफ, जीरा और खड़ा धनिया। तो हम इन तीनों को एक मतलब 1:1 प्रोपोर्शन से 1 चम्मच ये, 1 चम्मच ये, 1 चम्मच ये, इन सबको हम अलग अलग रोस्ट करते हैं बहुत स्लो हीट पर। फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा खड़ा मिक्सी में पीस देते हैं, या हम कभी कभी इसको अपना कूट भी देते हैं इमामदस्ता के अंदर। तो ऐसे ये आपका मसाला बनता है। ये हमारा मसाला है जो मैंने बना के रखा हुआ है, यही मैं फिल करके आपको दिखाऊंगी। इसमें क्या क्या है? तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको कहा, इन मसालों का बेस है, प्याज है, हमने बहुत थोड़ा सा इसमें बेसन डाला हुआ है ताकि प्याज का जो पानी होता है वो बेसन थोड़ा सा पी ले और वो थोड़ा सा बाइंडिंग आ जाए आपके प्याज के मसाले के अंदर। और इसमें फिर आपका मिर्ची है, अदरक है, मसालों के अंदर आपका नमक है, गरम मसाला है, ये सब वगैरह चीज़ों से मसाला ऐसे से। इसमें आलू भी डालते हैं? बहुत थोड़ा, मतलब यूजुअली हम कोशिश करते हैं ना डालें, बहुत थोड़ा, ताकि वो बाइंडिंग के लिए मेन है। आपका आना तो प्याज के बाद आपको होना चाहिए कि प्याज आ रहा है ज़्यादा, तो वो लगना चाहिए। हम लोग बहुत छोटी सी प्याज की कचौड़ी देते हैं यहाँ पर, एकदम मतलब बाइट साइज़, क्योंकि ऐसा समझ में होता है कि बहुत बड़ी कचौड़ी पे बहुत हैवी हो जाती है, तो हम बहुत छोटी छोटी बना के देते हैं। ये मेरे शेफ़ हैं जो आपको दिखा रहे हैं। फिर उसका एक्सेस हम लोग निकाल देते हैं ऊपर से। हाँ। ताकि जो परत है वो मोटी नहीं रहे। हाँ जी, एकदम। और फिर हम उसको फ्लैट नहीं करते जैसे और सारी कचौड़ियाँ जी फ्लैट करके करते हैं, उसको फ्लैट नहीं करते, हम इसे गोल ही रहने देते हैं और फिर हम उसको ना फ्राई करते हैं। उसको हमें स्लो हीट पे कुक करने की ज़रूरत होती ही है ताकि अंदर तक पूरा अच्छे से कुकिंग हो जाए। हाँ। सही, एकदम फूली हुई कचौड़ी बन गई। तो ये सुहाली का आटा मैंने लगा रखा है। ये बेसिकली इसमें मैंने आटा डाला है, घी है, नमक अजवाइन है और निवाए पानी से लगाया। बहुत थोड़ा पानी है, घी ज़्यादा है, ठीक है, ताकि अगेन ये पोसरा हो सके। देखिए क्योंकि इसमें घी ज़्यादा है तो ये ऐसे टूट पा रहा है। जहाँ मेरा बर्थ प्लेस है वो मुजफ्फरपुर बिहार है। और अच्छा, आपका में? हाँ। क्या बात है। तो मेरे जो नेबर्स थे वो सर्राफ थे, मारवाड़ी। अच्छा, और बचपन वहीं गुजरा, रोज़ उनके घर जाना, सुहाली और आम का अचार, हाँ। ये फिक्स था। जैसे छोटी छोटी पेड़ी बना के जी, फिर उसको थोड़ा फ्लैट कर देते, सुंदर सुंदर गोल शेप। और इसकी साइजेस मतलब होते छोटे हैं, और इसको मट्ठी नहीं बोल सकते, सुहाली सुहाली है, हैं? सुहाली है। इससे क्या होता है ये? इससे ना फूलता नहीं है। अच्छा,
मतलब ये फ्लैट रहना चाहिए। फ्लैट रहता है, तो वो क्रिस्पीनेस का मज़ा आता है। अच्छा, तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। नहीं, फिर वो अंदर से तक पूरा सिकेगा नहीं। अच्छा, देखिए हर एक चीज़ फ्राई करने के लिए भी टेम्परेचर अलग अलग चाहिए होता है। ये हमारी चाय भी आ गई। हाँ जी, हम लोग मारवाड़ी हैं, तो हमने अपना मारवाड़ी खाने के बारे में भी हमने अपना खाने में इंट्रोड्यूस कर रखा है। बहुत चीज़ें हैं, तो उसमें से वन ऑफ फ्यू थिंग्स अभी आज आप अभी टेस्ट करोगे। तो आपने यहाँ पे आम चटनी के साथ आप सर्व करते हाँ हैं। जी, और ये प्याज कचौड़ी भी आप राजस्थान जाएं हाँ, और तो किसी से बोलेंगे एक डिश ट्राई करने बोलेंगे प्याज कचौड़ी, मावा कचौड़ी, एकदम आपने इसको बिल्कुल एकदम छोटे साइज़ में कर दिया है जी, जानबूझ के ही, जी। ताकि लोग थोड़ा ज़्यादा एंजॉय करके खा सकें और स्नैक की तरह खाएं, क्योंकि जैसे वो इतनी हैवी हो जाती है सब कुछ, ये भी आपको हैवी लगेगी, मगर एक स्नैक आइटम की तरह थोड़ा छोटे छोटे पीसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा शेयर लोग और शेयर करके चीज़ को खा सकते हैं। आइए, तो ट्राई तो हाँ करें जी, सोहाली। एकदम, ज़रूर। आप भी तो मज़ा इसका चाय के साथ या अचार के साथ ही आता है, समझ लिया। अच्छा मैम, आपकी कैसे शुरुआत हुई निभाना की, इस जर्नी के बारे में बताएं। तो इसमें सबसे पहले निभाना के बारे में, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत, मतलब आप समझ लो फोर्स करा था कि सौम्या हम लोग बाहर में कुछ ओपन करते हैं, क्योंकि आई वाज लाइक नहीं कि अभी इतना इट वुड बी टू सून कि अभी हम लोग ये सब करें। लॉकडाउन, हम लोग लॉकडाउन से पहले वी आर प्लानिंग टू डू अ फूड ट्रक, कि हम लोग कुछ और प्लान्स कर रहे थे कि दिल्ली में कुछ करने का। तो फिर वी थॉट कि लेट्स डू अ टेक अवे रेस्टोरेंट। और फिर हमने जब इसमें किया, अब निभाना का जैसा फोकस है कि अलग अलग ट्रेडिशनल इंडियन रोटीज़ के ऊपर मैंने फोकस दे रखा है। जैसे मेरे आप मेन्यू कभी देखेंगे तो मेन्यू के अंदर भी हर आइटम का नाम रोटी के नाम से, क्योंकि रोटी को हमेशा सब लोग अलग कर देते हैं ना कि कम्प्लीमेंट है, करीज पे फोकस ज़्यादा रहता है, तो मैंने रोटी पे फोकस ज़्यादा कर रखा है। निभाना का मतलब क्या होता है? हाँ जी, तो निभाना इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मेरी छोटी सिस्टर ना हिस्ट्री की स्टूडेंट है, तो निभाना एक्चुअली एंशिएंट टाइम्स में पाली लैंग्वेज में निर्वाणा को निभाना बोलते थे। तो अब निर्वाणा का मतलब होता है पीक ऑफ सेटिस्फैक्शन एकदम। तो हम चाहते हैं कि हमारे खाने से वो पीक ऑफ सेटिस्फैक्शन आए लोगों को, कि अरे एकदम वो हो गए, क्या बोलते हैं मम्मा, एनलाइटन हो गए, हाँ, मोक्ष हो गया, यू नो काइंड, इतना हैप्पी फील हुआ, इतना जो एकदम हैप्पी फीलिंग होती है, जिसमें कि एक्सट्राइज कहते हैं इसको इन अ वे। जी जी, तो मतलब खुशी मिलनी चाहिए खाने हाँ, में। हाँ। अब इसी बात पे किसी चीज़ पे हैंग नहीं करें हुए। बहुत बढ़िया, बहुत ही खस्ता कचौड़ी है। साथ में जब आप बना रहे थे मैं देख रहा था कि मतलब बहुत जगह पे जो डो इस्तेमाल करते हैं बहुत मोटा हो जाता है, तो अंदर मसाले का स्वाद नहीं आता, लगता है सिर्फ आप मैदा मैदा खा रहे हैं। हाँ जी, इसमें बिल्कुल बैलेंस्ड है एकदम। और बहुत बढ़िया। तो जो आप ये एकदम बोलते हैं, मतलब वो खाने में दम है। थैंक यू। पता नहीं है मेरे को। तो अब हम लोग पंचमेल दाल बना रहे हैं। तो आप पंचमेल दाल के लिए हम लोग ये 5 चीज़ें लेते हैं। ये आपकी चना दाल, ये अरहर दाल, फिर आपकी ये मलका मसूर, फिर ये छिलका मूंग और छिलका उड़द। ठीक है, तो मतलब इन सबको मैं एटलीस्ट 4 से 5 घंटे सोख कर आते हैं, क्योंकि हर दाल को तो इतना सोख होने की ज़रूरत नहीं होती, बट जैसे इसमें चना है तो फिर उसको लंबा टाइम चाहिए होता है सोख होने के लिए। फिर हम उसे बॉयल, अपना कुकर में बॉयल देते हैं। उसके बाद हम ये छौंक बनाते हैं जो हम लोग अपनी तरफ से देते हैं। पंचमेल दाल में मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपका मिर्ची, मतलब इस तरह से अपना हींग और मिर्ची का ज़्यादा फ्लेवर होता है। तो और हम लोग भी जैसे हींग लेते हैं जो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं, वो कुटी हुई हींग आती है ना, पूरा उसका पाउडर, उसको कूट के, तो वो वाली हींग यूज़ करते हैं। घी, हमेशा घी, मतलब और एकदम अच्छे से, मतलब भर के। तो इसका छौंक बना रही हूँ मैं। तेज पत्ता, एक ज़रा सी लौंग, हमने अपना सारे मसाले डाल दिए। अब
थोड़ी हल्दी, आपका रंग आए, और थोड़ी सी ये वाली कुटी लाल मिर्च, और मसाले को सिकने देंगे। फिर अपनी हम दाल डालेंगे इसमें, जो मैंने आपको बताया जैसे दाल बॉईल होके रखी हुई है। अब इसमें दाल डालना है। इसमें मैं दाल डालूंगी। ये दाल तैयार हो गई। हाँ जी, तो अब मतलब हम इसे पकने छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए, तो थोड़ी अपनी इसकी कंसिस्टेंसी और हो जाएगी। अनदर 10-15 मिनट्स एंड देन द दाल विल बी रेडी। तो ये हमारा आटा है, थोड़ा मिर्ची, जीरा, फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। लेकिन यहाँ तंदूर पे ही बनाते हैं, इसको तवे पे बना सकते हैं? बना सकते हैं। अब सेम एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर ही, क्योंकि थोड़ी मोटी होती है तो उसको थोड़ा स्लो हीट चाहिए होता है, तो हम तवे पे ऑफ कोर्स बना सकते हैं। तो हमने बेल के, तो अब इसमें जो मैं आपको बात कर रही हूँ इम्प्रेशंस की, तो ये ऐसे उंगली से, तो अभी देख रहे हैं ये गड्ढे जैसे बन रहा है। तो ये किसी रीजन की है रोटी? राजस्थान में हम लोगों ने तो इसको अपना घर से ही मेरी दादी वगैरह ने बताया अच्छा। गया है, मगर ऐसे पीछे से कोई बैक इसका कोई ओरिजिन रीजन नहीं, राजस्थानी है। एंड जो कुबा बोलते हैं ना, इस डिज़ाइन के कारण ये ऊपर नीचे को कुबा बोलते हैं, तब से इसका ये नाम है। इसकी कैविटी को, ये जो है ना इन सब चीज़ों को, तो बेसिकली वो कैविटी को कुआ बोला जाता है। एंड इसका लुक इंटरेस्टिंग है, तो फिर वो खाने में एक इंटरेस्ट ऐड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो अब जैसे आपको मैंने कहा कि हम फिर इसमें घी लगाते हैं, तो ये आपका डिज़ाइन है इन सब में, यहाँ पर ये इतना डीप है तो इसमें इसके अंदर घी जला जाता है। अब जैसे कोई चाहे तो इसमें सीधा दाल भी लगा सकता है। हम बना रहे हैं पापड़ और बंगोड़ी की कड़ी। ये मैंने पापड़ को सेक लिया। अब कड़ी का मसाला बनेगा, वो भी घी में बनाते हैं। हाँ, सही। जीरा, हींग, अदरक। तो ये मैंने मसाला घोल रखा है। इसमें क्या क्या है? इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया, ये डाल देते हैं। थोड़ा कुछ दें। तो ये इसको लगता है 15-20 मिनट लगता है, उसके बाद में वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, फिर हम उसमें डालते हैं पापड़। अच्छा, पापड़ हमेशा रोस्ट करके ही डालते हैं कि इसको कच्चा भी डाल सकते हैं? कच्चे भी डाल सकते हैं। हाँ, हाँ, बड़ी हो गई। वैसे हम पापड़ डाल देंगे। बस इसको उबालना है। तो जब तक ये पक रहा है तब तक हम मटर का पराठा बनाएंगे। मटर का पराठा बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये मटर का मसाला बनाया हुआ है। तो बेसिकली मटर को पीस के और उसमें अदरक, हरी मिर्ची दिया हुआ पीसने में, एंड देन अगेन घी में हींग और तेज़पत्ता और लौंग का छौंक दे करके फिर उसमें ये मटर को डाल के नमक दे के उसको सेका हुआ है। आपको एक बात बताऊं, मेरा फेवरेट पराठा मटर का पराठा। आज हमारा मसाला भी बहुत अच्छा बना है। चलिए, सही है। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मटर का, उसके बाद मेथी का। ये दो पराठे। हाँ, मेथी का पराठा भी बहुत अच्छा लगता है। आपका फेवरेट पराठा कौन सा है? मटर का। मटर? मैं बहुत शौक से खाती हूँ, मतलब मैं ये इतना, घर वाले मेरे लिए जब बनता है और मैं ऐसे बोलती हूँ कि इतना भरो कि पराठा फट जाए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को इतना मसाला चाहिए। बहुत शौक है मेरे को। ये मज़ा है पराठे का, जो ऊपर से लाल हो जाता है ये। एकदम
एकदम खस्ता। अरे वाह। इधर हमारी ये मंगोड़ी रेडी हो जानी चाहिए। मतलब सॉफ्ट हुआ कि नहीं? सॉफ्ट हुआ कि नहीं? हाँ, ये देखिए ये मंगोड़ी हमारी अब रेडी हो गई है। तो इसमें अब हम पानी और दही मिलाएंगे। ये दही है, इसमें बेसन मिला हुआ है। इसको छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ज़्यादातर दही का ही करते हैं सिर्फ? नहीं, दही का। दही। वैसे छाछ की भी बनती है कभी। तो ये कढ़ी हमारी तैयार हो गई। ये करी तैयार। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। ठीक चलिए, है, बाय। घर चलते हैं। जी। पुरानी दिल्ली रहते थे पहले? हाँ जी, हम पहले पुरानी दिल्ली रहते थे। हम इधर आए हुए 6 साल हुआ है। तो हैदर कुली जी जी। घासीराम कुचा के सामने ही हाँ है हाँ ना, हाँ, हैदर बिल्कुल कुली। पता है मुझे। हाँ कुचा घासीराम में हम लोग जाते थे, वहाँ पे एक मिल्क केक मिलता है, हाँ हाँ, दूध की बर्फी हमारे घर में। हेमचंद लाडली, हाँ जी, और उसके सामने हमारे घर आदर्श का भोजनालय आता है था उस गली में। है ना बेटा, दूध अपना आता था और था। दूध की बर्फी हाँ, ये सब। हर नवरात्रों में जो अच्छा, प्रसाद चलता घासीराम है। कुचा तो सामने ही है जी जी हमारे। जी। पर वहाँ हो हल्ला ये सब होता है, यहाँ एकदम शांत है। तो आपको, आप मिस करते हैं उस जगह को? यहाँ मन लगता है कि वहाँ जहाँ मन लगता था? पहले किया, अब नहीं, अब हाथ पड़ गए। मारवाड़ी पहले है। तो मैं बनाती भी थी, अब बच्चों ने आदत छुड़ा दी। पहले तो बनाते थे हाथ से खाना, अब नहीं बनवाती। मारवाड़ियों में क्या खाते हैं दादी? क्या हम लोग मारवाड़ियों में क्या ये खाना खाना होता है? खाते हैं बेटा, सादा ही। ये सादे में कुछ सात्विक खाना है हम लोग को मारवाड़ियों का। जी बिल्कुल, ये इन्होंने कहा बात है। सात्विक खाना है, सात्विक मतलब बिना खाना है। प्याज लहसुन का खाना है। हाँ, ये हमारी पंचमेल दाल, हाँ जी, मंगोड़ी और पापड़ की कड़ी। एकदम। एकदम। अब तो मैं हर वीडियो में एकदम बोला करूँगा। मटर का पराठा, मटर का पराठा। ये कुबा रोटी, हाँ जी, और साथ में ये रख लेते हैं मिर्च का अचार। दादी जी को पसंद है मटर का पराठा? हाँ जी। आपको पसंद है मटर का पराठा? मैं भी खाना खा के चुकी हूँ। क्या खाया आपने? मैं फुल्का खाती हूँ। अच्छा। फुल्का और क्या बनाया था, आलू मटर की सब्जी और पनीर की सब्जी और दाल और रायता। वाह, मटर कितना मीठा है। हाँ जी। वही सर्दी के मटर में इसका ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। दिल्ली में अच्छा आता है मटर, वैसे नहीं। कड़ी बहुत टेस्टी बनी है। आपने मंगोड़ी खाई भी है वैसे? मंगोड़ी खाई है। मंगोड़ी तो हम लोग घर में ही बनाते हैं। अब हम कुबा रोटी खूब बढ़िया खाते हैं। करता है, तो बिल्कुल कड़क हो गए। आपको थोड़ा तीखा करना है तो ये मिर्च मसाला। कुरकुरा हो गया। सॉस वाला लेंगे? बहुत मज़ा आया खाना खाने में हाँ जी। और एकदम। लीजिए, थोड़ा और ले लीजिए। हाँ, मैं कड़ी लूँगा। हाँ, ले लीजिए। पर जो पुरानी दिल्ली में खाने का मजा है ना, इधर कहाँ है, कुछ भी नहीं है। वो पूरे, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में नहीं है इतनी वैरायटी खाने की। हाँ, काके की हड्डी की सब्जी मंगा लो, फुलके बना लो, बन जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, काके देते की दाल, हाँ, नान। मैं तो नहीं खाती, पर बच्चे लोग तो सब खुश होके खाते हैं। आप लड्डू तो ला लो दादी जरा सा गरम करके। आउट ऑफ द सिलेबस जो चीज़ें हैं वो भी सिलेबस में इंक्लूड कर रही है। घर के ही बनाए हुए लड्डू। देखिए, ये तो मज़ा है। मारवाड़ी घर में देखा है मैंने, जो स्नैक्स बनता है, इतनी वाइड वैरायटी है चीज़ों की, चाहे सोहाली हो या लड्डू, ये सब चीज़ें, और मंगोड़ी। अब है ना, वजन के कारण लोग नहीं खाना चाहते, नहीं सब ये मीठा वगैरह सब। मैं तो खा लेता हूँ। ये लड्डू किस चीज़ का है? आटे का। आटे का। इसमें आटा, गोंद और मेवा, बादाम। बादाम। ये ठंड के टाइम पे बनाते हैं, विंटर के टाइम पे। ठंड के टाइम पे ज़्यादा बनाते होंगे।
मम्मी को आपको हलवा पापड़ खिलाना है, उसका कॉम्बिनेशन बस। ये हमारा पेस्ट्री, किलो पेस्ट्री है, तो इसमें मैं मूंग दाल हलवा डाल रही हूँ। थोड़ा सा वार्म होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। इसके ऊपर फिर हम लोग स्मोक पापड़ डालते हैं, भुंगार दिया हुआ है। मेरा एक सवाल है कि आप निबाना को 5-10 साल बाद कहाँ देखते हैं? 5 साल में तो मैं दिल्ली में कम से कम 5 से 6 निबाना देखती हूँ। और उसमें मेरा ये है कि मैं उसमें एक हेल्थ पोर्शन भी करना चाहती हूँ। और क्योंकि हेल्दी फूड में इतनी वैरायटी नहीं होती है या वो टेस्टी नहीं होता है। और मैंने जब अभी डाइट किया था तो मैंने हर वैरायटी बना के खाया अपने लिए, रोज़ एक नई चीज़ खाई है। तो मैं वो लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है फ्लेवर्स की, वो और मेरी ये हेल्थ की नॉलेज, इस फूड की नॉलेज, उसको करके वो तो एक करना ही चाहती ठीक हूँ। है बेटा। बट मेरे को दिल्ली में ये है कि इतने निभाना तो मैं करूँ 5 इयर्स के अंदर, और उसके बाद दिल्ली के बाहर भी करूँ, ऑल ओवर इंडिया भी करूँ मैं। अच्छा। आई वॉन्ट कि मेरी डॉटर ना ब्रांड बने एक। तो ये है। हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का है ये विषय, क्योंकि हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना, खाना, खिलाना पसंद है। तो वो हम फैमिली में और वैसे तो करते ही रहें, लेकिन अब इस लेवल पे करना चाहते हैं। And like I said, the purpose of the food is always to feed the person and make him happy खाने, और वो खुशी से वो बनाना चाहते हैं, तभी we reach where we reach. निबाना Exactly, exactly, एकदम। एकदम एकदम